4 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। और अब बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार है। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। बिहार के अंदर अब देश के अंदर अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। 46 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास की सुविधा, यह किसी ने किया है? एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने और नीतीश बाबू ने मिलकर के किया है। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। आज जीविका बहनों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये लोग आरजेडी हो, एमआलए हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये भारत की विरासत का विरोध करते हैं, गुलामी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं। आपस में ही भारत के नागरिकों को लड़ाने का काम करते हैं, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा करवाने का काम करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार आपने यूपी के अंदर देखा होगा, यूपी में दंगा नहीं होता है, यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। माफिया आज वहां गायब हो गए हैं, माफिया का जहन्नुम का टिकट काट दिया गया है, और कम्युनिस्टों तो वैसे ही कम्युनिस्ट गायब हो गए हैं जैसे गधे की सींग गायब होती है, पूरी तरह समाप्त। जब ये सब समाप्त होंगे तो विकास ही होगा, अच्छी सड़कें। अयोध्या कितने लोग गए हैं? राम मंदिर का दर्शन कितने लोगों ने किया? अच्छा लगा ना? नहीं अयोध्या देखे हो ना?
देखो कितनी सुंदर नगरी। काशी में तो गए होंगे बाबा विश्वनाथ धाम में, कैसा लगा? पहले कैसे था? पहले बहुत संकरा था। अब 50,000 लोग एक साथ वहां दर्शन कर सकते हैं काशी में। दस लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं काशी में। 10 लाख श्रद्धालु एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं। और ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम है ही नहीं। कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते, वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है वह हमारे किसी काम का नहीं। उसको हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाना है। और बहनों और भाइयों, विकास की पहली शर्त है सुशासन, सुरक्षा का बेहतर माहौल, और उसको केवल और केवल एनडीए दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए दी है, एनडीए दे रही है, एनडीए देगी। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। यहां पर जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने श्री महेश पासवान को ज्ञाव विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। महेश पासवान को आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके, थोड़ा दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। उधर भी ये हेलीकॉप्टर के पीछे छत के ऊपर जितने लोग हैं, इन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी लोग जो जहां पर है वहीं से आशीर्वाद दो, क्योंकि यहां तो कीचड़ है, यहां पे कीचड़ है, यहां आना कठिन था, लेकिन आप उसके बाद भी आए हैं तो महेश पासवान को आशीर्वाद देंगे ना? तो ये योगी आदित्यनाथ को हम आपको सुना रहे थे। भोजपुर में सभा चल रही थी, वहां के प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हो गया है, जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। ऐसे लोगों को जो पर्व के पहले दंगा कराते थे वो सब बंद हो गया है, अब दंगा नहीं है, सब चंगा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा और कहा कि अब हम मिलकर बिहार का विकास जैसे यूपी का हुआ है वैसे करेंगे। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कह रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि माफियाओं को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है, राम विरोधी, देश विरोधी हैं। योगी का ये भी बयान है। उन्होंने वहां की जनता से पूछा कि आपने क्या अयोध्या का मंदिर देखा है, आपने नई अयोध्या देखी है? और ऐसे सीएम योगी संबोधित कर रहे थे भोजपुर की जनता को। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सारण की मांझी विधानसभा सीट पर आर पार की लड़ाई है। यहां से जेडीयू के रणधीर सिंह उम्मीदवार हैं, सुनिए उनसे खास बातचीत। क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप, माहौल क्या देख रहे हैं अपने लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि पटना से आकर हमारे मांझी विधानसभा के चमरहिया बाजार पे आप अभी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के बारे में मैं क्या बोलूँगा, ये तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। छपरा में मोदी जी का प्रोग्राम भी था, काफ़ी लेट से हम लोग कार्यक्रम शुरू किए। बारिश लगातार कल से हो रही है, उसके बाद भी जिस समय में सबको अपने घर में होना चाहिए, मुझे अपना बेटा समझकर, भाई समझकर, दोस्त समझकर लोग इस रात में भी इंतज़ार कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर अपना स्नेह प्यार देने के लिए भी उपस्थित हैं। इसलिए तो मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है मांझी का चुनाव इस बार 70 और 30 का होगा। 70% हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। 30% में 11 और प्रत्याशी मेरे अलावा बचे, वो 30% में अपना बट जाएंगे। 70-30 की लड़ाई है।
अच्छा, इस बार क्षेत्र में विकास को लेके भी लोगों की नजरें बनी होंगी कि क्षेत्र में विकास को लेके आपके जहन में क्या एजेंडा है, आप क्या कुछ करना चाहते हैं क्षेत्र में इस बार, चूंकि इस बार जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखिए, माझी विधानसभा में 2-3 मुख्य समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ से खेतों से पानी का निकासी। किसान उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे माझी का जो निचला हिस्सा है, जब भी पानी आता है, गंगा नदी में पानी बढ़ता है, सरयू में पानी बढ़ता है, तो लोगों का खेत और गांव में पानी आना शुरू होता है। सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि उस नदी के एरिए को, जैसे पटना में आज आप देख रही हैं मेरीन ड्राइव बन गया, यहाँ पे मेरीन ड्राइव तो नहीं बन सकता है, लेकिन नदी के किनारे एक सड़क का अच्छा निर्माण करके बाईपास की तरह उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे गांव वालों को खेत में पानी आने से हम रोक सकें। सबसे बड़ा समस्या माझी विधानसभा का यही है। दूसरा समस्या है, यहाँ पे जो विधायक हैं पिछले 5 साल से लोगों को ठगने और अपशब्द बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किए हैं। पूरे क्षेत्र में आप जाके हमसे नहीं, किसी आम आदमी से पूछिए जो चौक चौराहे पे बैठे होंगे, चाय के दुकान पे बैठे होंगे,